करते हैं किसानों की बात से। किसानों और मरकज के बीच थोड़ी देर में बातचीत का अमल शुरू होगा। किसानों का वफ्द विज्ञान भवन पहुंच चुका है। ज़रे क़वानीन पर बातचीत का एक अहम दौर होने जा रहा है। मरकज और एहतजाजी किसानों के नुमाइंदे बातचीत की मेज़ पर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। फरीक़ैन के मौक़िफ़ के पेश नज़र बातचीत के नताज पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सिंघू बॉर्डर से एहतजाजी किसान विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि मरकज़ को अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। किसानों का यह भी मानना है कि क़वानीन में तरमीम से काम नहीं चलेगा। किसानों के मुताबिक क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत है तो इसे नए सिरे से मुतारिफ कराया जाए। कि सरकार अपना एटीट्यूड चेंज करे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए। सरकार ने विदाउट एनी डिस्कशन, डिबेट, कंसल्टेशन विद द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ये बिल लाए हैं, बल्कि ये ऑर्डिनेंस बिल और फिर कानून बनाए हैं। हमारा ये है कि जब सरकार मानती है ये बात कि हाँ हमने डिस्कशन नहीं कर पाए उस समय, सरकार एक दूसरा ये है कि सरकार को हम बोल रहे हैं बार बार, लीगल एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर कानून जो है सेंट्रल सरकार बना नहीं सकती और सरकार को ट्रेड एंड कॉमर्स में बना सकती है। फूड स्टफ और फूड ग्रेन दोनों अलग अलग चीज़ है। फूड ग्रेन की मार्केटिंग होती है, फूड स्टफ का ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। तो फूड ग्रेन की मार्केटिंग में एंटर करके सरकार जो बनाना चाहती है ये एक्चुअल में स्टेट्स का राइट है, स्टेट लिस्ट का है। दूसरा ये है कि जो बन गया है वो बनने वाली चीज़ भी हमारी आपत्ति ये है कि जिस मेथड से बना और जो बना, ये बनाने के लिए सरकार ने किसी को कंसल्ट नहीं किया, ये तो एक बात है, लेकिन जो बना उसमें भी हमारा ये है कि एपीएमसी मंडी जो प्राइवेट मंडी खा जाएगी। ठेका खेती में भी बड़े बड़े जो क्लस्टर फार्मिंग के जरिए कॉरपोरेट्स जो आएंगे धीरे धीरे पूरे एग्रीकल्चर पर अपना वो कर लेंगे, प्रभुत्व बना लेंगे, अपना मोनोपोली कर लेंगे। तो ये दो तीन चीज़ों को लेकर हम सरकार को बल्कि आपत्ति कर रहे हैं कि सरकार पॉजिटिवली आए, सरकार इन तीनों कानूनों को निरस्त। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सब गरीबों के लिए फूड स्टफ चाहिए। वो जो बड़े बड़े इसमें होर्डिंग करेंगे और फिर सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे, पूरी मार्केट को कंट्रोल करेंगे, वो कहाँ तक ठीक है? लोगों को पीडीएस में खुराक देनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी तो इसमें ये पीडीएस भी चला जाएगा, ये ज़मीन और ये बल्कि किसान खेती जो है इसके लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हम सोचते हैं सरकार को ये निरस्त करना चाहिए। देखो चीज़ें जो है ना ऐसे लीनियर मोशन में नहीं चलती। हम आए थे, हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और ये सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल सरकार जो है ये भी एक इसका भी अपना एक वो है कि नहीं यार ये तो किसानों के लिए हमने अच्छे कानून बनाए। उसको ये एटीट्यूड बनना होगा। अगर किसान ही ये कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है तो किसके लिए हम रख दें वो कि नहीं हम इनको वापस लेते हैं। इसलिए 7वें दौर का राउंड हो, बात हो या 8वें का हो या 10वें का हो, ये बात इमैटेरियल है। बात यह है कि बात से निकलता क्या है, संघर्ष से निकलता क्या है। ये संगठन देश के इतिहास में 47 के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम एक फार्मर्स का स्ट्रगल जो है देशव्यापी स्ट्रगल बन के पूरे देश के एक केंद्र की सरकार के लिए भी और देश के हिस्ट्री में एक अपने आप में मील पत्थर की तरह ये बन रहा है। तो ये इशू अगर इतना सचमुच में सेंसिटिव इशू भी है, देश के किसानों का है, देश के अन्नदातों का है, जीवनदातों का इशू है। राज्यसभा एमपी जफर इस्लाम ने किसानों के मसाइल हल होने की उम्मीद जाहिर की है। साथ भारतीय जनता पार्टी शुरू से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। सबसे हितैषी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही जो किसानों के बारे में चिंता करती रहती है। ये सारे जो चीज़ हमने तीनों बिल पास किया उसमें जो भी प्रावधान है, जो भी उसमें किया गया है वो सब पहले से ही एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन थे, स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन थी, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की जो है रिकमेंडेशन थी। ऐसे रिकमेंडेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया है जिसमें उनको ही फ़ायदा होने वाला है। ये अलग बात है कुछ संगठन
पॉलिटिकल संगठन इनको पॉलिटिकल नज़रिए से देख रही है और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है। इसलिए कि एमएसपी को हमने कोई छेड़खानी नहीं की, एमएसपी जैसा था वैसे रहेगा। और अगर एमएसपी में सबसे ज़्यादा प्राइस और सबसे ज़्यादा खरीदारी किसी सरकार ने की है तो मोदी जी की सरकार ने की है। साथ साथ हमने उनको जो विकल्प दिए हैं, बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स दिए हैं, उस चीज़ को ध्यान देते हुए अगर किसान भाई बहन, जैसे ज़्यादातर किसान भाई बहन ने समझा है, और मुझे लगता है कि जब बातचीत होगी, चर्चा से ही उसका समाधान निकलता है, तो ज़रूर समाधान इसका भी निकल जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज डिस्कशन के बाद इस चीज़ का समाधान निकलेगा। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे किसान भाई बहन, वो पूरी बात सरकार की समझ के, चूँकि सरकार उनके ही लिए है और उनके हित में ही काम कर रही है, तो ये जो गैप है उसको ख़त्म कर पाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और वहीं बीजेपी कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज की बातचीत किसानों के एजेंडे पर नहीं बल्कि सरकार के एजेंडे पर होगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है, ये कवानीन किसानों के मफाद में है, उनके खिलाफ नहीं। से ज़्यादा किसान आंदोलन को चलते हुए हो गए और अब 7वें दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच होने जा रही। हमारे साथ हैं बीजेपी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज साहब, आज की क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप लोग खुले दिल से बात करने के लिए तैयार हैं? किसान नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसते हैं। बिल का सवाल नहीं है, दिल का सवाल है। किसानों की चिंता हम कर रहे हैं। हमने जो भी बिल लाए वो किसान के हित में लाए, लेकिन कुछ लोग उनको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं। लेकिन ज़रूर किसान भाई सोचेंगे, बातचीत होगी, कुछ वो कहेंगे, कुछ हम सुनेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ वो सुनेंगे। बातचीत जब होगी तो ज़रूर हल निकलेगा। किसान भाइयों के लिए मन में बहुत आदर है, सम्मान है, उनकी बहुत इज्जत है, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझता हूं कि आज बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। किसानों ने जो एजेंडा तय करने की बात कही है, उसको लेकर के क्या आप लोग उसी एजेंडे पे बात करेंगे या तमाम पूरे एजेंडे पे बात होगी? नहीं, जो एजेंडा उनका भी है, हमारी भी बातचीत करने का है। बातचीत क्या होती है? एक तरफा थोड़ी होती है, दोनों तरफ से होती है। कुछ वो कहेंगे, हम सुनेंगे, हम कहेंगे, वो सुनेंगे, एक रास्ता निकलेगा। हम लोगों ने पहले कहा ना एमएसपी ख़त्म हो रही है, ना मंडी ख़त्म हो रही है, ना आढ़त ख़त्म हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान भाई अपना अनाज वहाँ बेचे, उसके बाद अगर ज़्यादा दाम मिलता है तो वो बाहर बाजार में भी बेच सकते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अलग अलग तरह की बातें करना, उन्हें खालिस्तानी कहना, एकदम नहीं। जो कह रहा गलत है। वो किसान अन्नदाता हैं, उनको कोई खालिस्तानी नहीं कह सकता, उनको कोई नक्सल नहीं कह सकता। ये तो शाहनवाज हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों की हितैषी है, उनका मान सम्मान करने वाली है। बहरहाल देखना ये होगा कि जो सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, आज की जो वार्ता, जो मुज़ाकरात होने हैं, 2 बजे जो बातचीत होनी है, उसमें क्या कुछ निकल के आता है और किस तरीके से दोनों क्या खुले दिल से बात करते हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने उम्मीद जताई कि आज की बातचीत से अच्छे नताज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत खुशगवार माहौल में होगी और मुस्बत होगी। और इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, निर्णायक होगा और लोग अपने घरों को जाएं, ये हमारी कोशिश यही होगी। सर, देखा जाए तो किसानों की पहले वाली ही मांग है, आप लोगों की तरफ से कल बैठक महत्वपूर्ण की। लेट अस बी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक हो जाए तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ऐसी आशा है। पंजाब के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, खास करके पंजाब के लोगों से? पंजाब के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, ऐसी हमारी कोशिश है और ये एजिटेशन खत्म हो। आज उम्मीद की जाए कि सार्थक निर्णय। बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद में सब दुनिया चलती है। उम्मीद करनी चाहिए कि एजिटेशन खत्म होगी आज। और किसानों की मीटिंग पर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये सरकार जो शुरू से भूमिका रही है, पार्लियामेंट में, संसद के अंदर हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रही, चर्चा की भी। लेकिन जो कांग्रेस के मित्र हैं या उनके कुछ साथी हैं, वो चर्चा में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, चुहलबाजी में विश्वास किया उन्होंने। चर्चा उन्होंने किसी भी गंभीर मुद्दे पर कभी भी नहीं की, चुहलबाजी की, एक चीज़। दूसरी चीज़, पिछली बार जब संसद चल रही थी तो क्या कह रहे थे कि अब संसद बंद करो, बहुत वायरस हो रहा है, बहुत फैल रहा है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। इसको लेकर के हंगामा कर दिया था पूरा।
और यही जो है, यही आप रिकॉर्ड देख लीजिए पार्लियामेंट का, हाहाकार मचा रखा था कि संसद क्यों चला रहे हो। अब आज कह रहे हैं कि संसद चलाओ, फिर आज कह रहे हैं चर्चा भी करो और बात भी करो। तो हम तो चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। आप अभी बजट सेशन होने वाला है, उसमें खूब चर्चा कीजिए, चुहलबाजी मत कीजिए। ये ज़्यादा चुहल पे विश्वास करते हैं, चर्चा पे। बर्तानिया में कोरोना की नई स्ट्रेन से तशवीश पाई जाती है। फिक्र और अंदिशों के दरमियान बर्तानिया ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के जरिए तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वज़ीर सेहत मिट हैंकॉक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान में भी वैक्सीन को मंजूरी जल्द मिल सकती है। उधर बर्तानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया है। उन्होंने वैक्सीन को मिली मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी है। आलमी सतह पर कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद अब 81.5 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। इस आलमी वबा के नतीजे में होने वाली मुसद्दक़ा हलाकतें भी 17,81,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है। मुल्क में कोरोना की नई किस्म का दायरा वसी होता जा रहा है। अब तक 20 अफराद में नई किस्म के अलामात पाए गए हैं। गुज़श्ता एक महीने के दौरान बरतानिया से आए अफराद की तलाश और उनकी जांच की जा रही है। कोरोना से मुतासर अफराद की जेनोम सीक्वेंसिंग करके नई स्ट्रेन का पता लगाया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की तजुर्बा गाहों में जांच के दौरान 6 मामले रोशनी में आए थे। वहीं वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से बरतानवी परवाज़ों पर पाबंदी में 7 जनवरी तक तोसी की गई है। मुल्क में कोरोना के 20,000 से ज़्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,02,44,853 हो गई है। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 286 अमवात हो रही हैं। अब तक कोरोना से 1,48,439 अफराद की मौत हो चुकी है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 26,572 मरीज शफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना एक्टिव मामले 2,62,272 हैं। और मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन के एक मरीज में वायरस के नए स्ट्रेन की तस्दीक से जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की बेचैनी बढ़ गई है और इलाके के लोग खौफजदा हैं। गुज़श्ता दिनों इंग्लैंड से मेरठ लौटे ख़ानदान की सैम्पलिंग की गई थी, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। लेकिन उसी ख़ानदान के एक 2 साला बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से हलचल मच गई है। ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत ने फ़ौरन इलाके को रेड जोन बनाते हुए इलाके से सभी लोगों की सैम्पलिंग शुरू कर दी है। महकमे सेहत और ज़िला इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार अफसरान का कहना है कि राहत की बात यह है कि 2 साला बच्ची के अलावा किसी दूसरे मामले में अब तक वायरस के नए स्ट्रेन की तस्दीक नहीं हुई है और न ही इन्फेक्शन की किसी तरह की अलामात ज़ाहिर हुई हैं। तमाम सभी तरह की एहतियाती इक़दामात और गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। वापस आए कुछ परिवारों को सैम्पलिंग किया गया था, उसमें एक जो पॉजिटिव हुए थे उनमें से यूके का जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है, वो पाया गया है। और सारे लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, स्टेबल है। और उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी ट्रेस करके हम लोगों ने टेस्ट कर दिए हैं। सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ है। जितने भी लोग यूके से यहाँ पे आए थे, सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। लक्षण कोई नए नहीं हैं इसके अंदर, जहाँ पे लिटरेचर के हिसाब से या इस इलाके में जितने पेशेंट मैंने आपका लक्षण विहीन हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है। और इससे ही मालूम पड़ता है कि इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आए हैं इंग्लैंड से, उनमें से जो हमने क्वारंटाइन में भी हैं या जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं, फिलहाल उसमें कोई लक्षण नहीं है। कोरोना वैक्सीन को हर किसी का इंतजार है। हुकूमत भी इसकी तैयारी में जुटी है। वैक्सीन लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए कई सतह पर तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए आपको पहले से अर्जी देनी होगी, लेकिन अभी से इसमें धांधली शुरू हो गई है।
कई गिरोह सरगर्म हो गए हैं जो वैक्सीन के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें कानपुर में दर्ज की गई हैं। इस बीच कुछ शिकायतें थी कि कोरोना वैक्सीन के नाम से भी ये फ्रॉड लोग इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके झांसे में ना आएँ और किसी तरह की अपनी जो निजी और गोपनीय जानकारी है उसको किसी भी हालत में इन लोगों से शेयर ना करें। कोरोना वैक्सीन के संबंध में जो भी चीज़ें होंगी उस संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और उसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी उस व्यवस्था से सबको अवगत करा दिया जाएगा। और इस तरह का फिलहाल कोई शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को फ़ोन किया जाए और उसकी जो जानकारी है उसको मांगा जाए। इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। तो अपनी निजी और गोपनीय जानकारी मैं अनुरोध करता हूं पब्लिक से कि वो इस तरह के लोगों के साथ शेयर ना करें। एक तरफ कोरोना की वैक्सीन का इंतजार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ठग करने वाले गैंग भी एक्टिव हो गए हैं। दरअसल ये गैंग कोरोना के वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे आधार कार्ड नंबर के साथ कई जानकारियां हासिल कर उन्हें एक OTP भेजते हैं और ये OTP मिलने पर उनसे फ्रॉड कर लेते हैं और उनके अकाउंट का पैसा साफ कर देते हैं। ऐसी कई शिकायतें कानपुर में आई हैं जिनको लेकर पुलिस अब चौकन्ना हुई है। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है और शिकायतों के आधार पर उनकी जानकारी हासिल करने का काम किया जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नौशहरा का शेर के खिताब से नवाजे गए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र की असर नौ तामीर करने का फैसला किया गया है। जामिया मिल्लत इस्लामिया के कब्रिस्तान में वाक़ई उनकी आखिरी आरामगाह कुछ दिन पहले खस्ता हालत में पाई गई थी। हिंदुस्तानी फौज ने अपने हीरो की आरामगाह को दोबारा तामीर कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कई मीटिंग हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र का जायजा लिया। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र का हमारे नुमाइंदे ने जायज़ा लिया है। हालत खस्ता होने के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज ने इस हीरो की आरामगाह को दोबारा तामीर कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए उलमा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया है। हुकूमत के फैसले के मुताबिक आइंदा साल अप्रैल माह में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर अक़लियती फलाह बहबूद राम खिलावन पटेल का मानना है कि मुस्लिम समाज में उलमा का बहुत अहम किरदार है। हुकूमत के ज़रिए उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके हुकूमत के ज़रिए अक़लियतों की फलाह के लिए बनाई गई फलाही स्कीमों से रूशनास कराया जाएगा ताकि अक़लियती समाज हुकूमत की फलाही स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अक़लियती वज़ीर राम खिलावन मानते हैं कि मुस्लिम समाज की फलाह के लिए मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के ज़रिए बहुत सी फलाही स्कीमें बनाई तो गई, मगर मालूमात की कमी के सबब अक़लियती तबका इससे फ़ायदा उठाने से कासिर रहता है। हाँ, लोगों की मांग हुई है कि प्रदेश में अप्रैल में जो आपके धर्म गुरु हैं उनका एक प्रदेश स्तर का सम्मेलन हो जाए और निश्चित रूप से जो 25-30 साल से धर्म गुरु हैं उनको सबको उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल रियाज खान दोबारा वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब हुए। बार काउंसिल के ज़ुमरे में आप रुकन की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर अब्दुल रियाज खान ने कहा कि माजी में उनके खिलाफ आयद किए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। इससे सिलसिले में अदालत ने भी उन्हें क्लीन चिट दी है। इसके बावजूद चंद अफराद उन्हें दोबारा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज खान ने कहा कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। पहला है कि एलिगेशन मेरे ऊपर यह है, हापकाम के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी ने उन क्या मालूम हो के ऐसा किया है नहीं मालूम है, वो मेरे को पता नहीं। ये खाली एक FIR के बारे में बात कर रहे हैं।
हालांकि मेरे पास उस दिन की प्रोसीडिंग्स मेरे पास है, इसमें वो मीटिंग में मैं नहीं हूँ। मेंबर्स कौन कौन प्रेजेंट है वो भी है, मेंबर्स नॉट प्रेजेंट वो मीटिंग में ये भी है, वो मीटिंग में मैं नहीं हूँ। फिर भी एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है उस टाइम को, उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। हम चैलेंज किए को हाई कोर्ट में, रिट पिटिशन नंबर 1476 ऑफ 2010, उसमें क्लियर सी बता दिया गया है जो भी काम किए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ वक्त किए हैं, इसमें कोई ये लोगों की गलती नहीं है करके। प्रदेश हुकूमत के महकमे तालीम के जरिए नए साल के आगाज यानी 1 जनवरी से जहां स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, वहीं समाजी तंजीमों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से कोरोना कहर में अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। संयुक्त मोर्चा का जवाब है कि कोरोना कहर के सबब असेंबली के सेशन को मुलतवी किया जा सकता है और ऐसे में अगर तलबा स्कूल जाएंगे और वो कोरोना की जद में आते हैं तो उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा। संयुक्त मोर्चा ने कोरोना कहर में हुकूमत से ऑनलाइन तरीके से क्लास को जारी रखने और ऑनलाइन तरीके से ही इम्तिहान लेने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि हुकूमत के महकमे तालीम के जरिए 1 जनवरी से साइंस के तलबा की क्लास और 10 जनवरी यूजी और पीजी साल आखिर के तलबा की क्लास शुरू करने का ऐलान किया है। क्यों नहीं ले रहे आप ऑनलाइन एग्जाम, क्यों नहीं शिक्षा ऑनलाइन की पढ़ाई जा रही? स्कूल खोलना ऐसे माहौल में कि जहाँ 250-300 प्रतिदिन आंकड़ा आ रहा है, वहाँ पर अगर आप इस तरह से जिद करके शिक्षा माफियाओं के दबाव में अगर आप स्कूल खोलेंगे तो यकीनन बच्चे भी पीड़ित होंगे। जिसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश अच्छे से चला रहे हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन बच्चों के साथ मामा बच्चों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कोरोना की वबा के दौरान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के रिश्तेदार खून के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बावजूद इसके उन्हें खून नहीं मिल पा रहा है। मरीजों और उनके रिश्तेदारों को हो रही इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अमरावती में समाजवादी पार्टी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद अमल में आया, जिसमें 100 से ज़ायद नौजवानों ने अपने खून का अतिया किया। इस मौके पर समाजवादी लीडर हाजी जफर बेग ने कहा कि इस्लाम इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है और खून का अतिया करना सबसे बड़ी खिदमत है। शिविर का आयोजन किया है। इसको हम जो दवाखानों में खिदमत दे रहे थे, हम इरविन में पीडीएमसी में जब गए, जब हमने देखा कि भाई बहुत से लोग जो ब्लड के बारे में मारे फिर रहे हैं, हमको भी ये लगा कि भाई अभी आज ब्लड की ज़रूरत है। उसके हिसाब से हमने ये ब्लड शिविर रखा है और हम इसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया है, इसमें हमारे गुलिस्तान नगर के नौजवान भी हमने शिरकत किया है और ब्लड डोनेट किया है। ये बहुत ही अच्छा काम समाजवादी पार्टी ने के नेतृत्व में आज हुआ है। और जैसा कि हमने कोरोना की महामारी में देखा है कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर और दूसरे समाजों के अंदर भी कि हॉस्पिटलों के अंदर बहुत ही जो ब्लड की जो किल्लत जा रही थी और कई पेशेंट जो इसकी वजह से जो है हिलाक हो गए कि उनको वक्त पे ब्लड ना मिल सका। तो इसी की वजह से जो है हमने भी हमारा थोड़ा सा जो है योगदान करते हुए कि भाई कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी ब्लड हो, ताकि भाई किसी की हम जान बचा सके और किसी की हम खिदमत जो है खल कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा